बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय। जय हो बंदी छोड़ की लौट को नहीं और की। हे परमपिता परमेश्वर, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी, जगत का पिता, जगत का तारणहार, हारि का सहारा, देवों का देव, महादेव, सर्वेश्वर महेश्वर, मृत्युंजय, अजर अमर, अविनाशी, सनातनी प्रभु, अल्लाहु अकबर, सत्य कबीर, हक्का कबीर, राजा राम, आत्माधार, संत शिरोमणि सदगुरु रामपाल जी भगवान की चरण कमल में हम सत्सेवक सभी भाई बहन की तरफ से कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। और सभी वीडियो देख रहे भाई बहन को उस कमला दासी की तरफ से प्यार भरा सत साहेब। आज परमात्मा के दया से, मेहर से परमात्मा की दो चार शब्द गुणगान महिमा गाने जा रही हूँ। बोलने में कोई त्रुटि रही तो हे बंदीश्वर परमात्मा अनजान तुच्छ जीव जानकर क्षमा कीजिए। और भाई बहन से भी अनुरोध करती हूँ कहीं बोलने में लैंग्वेज में टोन में कोई गड़बड़ हो तो अनजान बहन समझकर क्षमा कीजिएगा। आज जो एक ऊपर में टाइटल में भी है, इसी विषय को लेकर दो चार शब्द मालिक की दया से, प्रेरणा से बोलने जा रही हूँ। विषय ये है कि जो आज संगत में पवन भाई ने 2-4 दिन पहले एक वीडियो बनाया था 600 वर्ष दाढ़ी मूंछ वाला फोटो को विषय को लेकर उसी विषय पर 2-4 शब्द बोलने जा रही हूँ, ताकि जो आज धरती पर प्रकट है 1951 से संत शिरोमणि सदगुरु रामपाल जी कबर परमात्मा, वो 600 वर्ष पहले की जो दाढ़ी मूंछ वाला फोटो से अधिक परमात्मा साक्षात मजबूत धरती पर है। उन्हीं से ही हमारे को लाभ मिलेगी, फायदा मिलेगी, हमारे को आत्मा कल्याण होगा। क्योंकि हमारे को जो भक्ति शास्त्र अनुकूल साधना, सत्संग और नाम दीक्षा देने वाले तो यही जिंदा कबीर है। इन्हीं से ही हमारे को सब कुछ होगा। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव सर्वम मम देव देव। यही सब कुछ है हमारे को, माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान सब यही है। इन्हीं से ही हमारे को सब कुछ मिलेगी। जो कथित कल्पित किसी चित्रकार ने बनाया हुआ जो फोटो है उससे हमारे को कोई लाभ नहीं मिलेगी। वो तो केवल एक चित्रकार ने अपने महिमा बनाने के लिए बनाया है। ना तो उस समय कोई कैमरे थे, ना तो कोई फोटोग्राफर थे, ना कोई वीडियो बनाने वाला थे। आज तो हम जिंदा यही कबीर है, हमने साक्षात देखा है, उनका वीडियो भी है। साक्षात जैसा वीडियो में है, जैसा तस्वीर में है, वैसा ही मजबूत हम सब देख पाएंगे। उनके साथ जो भक्ति क्रिया हमसे हमारे को लाभ खुद मिलेगी। 600 वर्ष पहले वाली जो फोटा से तो हमारे को कुछ नहीं मिलेगा। हमारे को कोई काम की नहीं है, जो बेकाम कोई मतलब की नहीं है, उस चीज़ को हमने क्या पूजना क्या रखना। हम तो बेकाम की चीज़ तो घर में भी नहीं रखते, कोई काम नहीं है तो ये कचरा समझकर बाहर फेंकते थे। जगह ही लिया, ये कोई काम की नहीं, किसी भी काम कभी भी काम नहीं आएगी ऐसा सोचकर हम नहीं रखते थे। भाई ने वही तो किया। आज जैसा कि जिंदा डॉक्टर है, डॉक्टर से हम औषधि इलाज करवा सकते, हमारे को रोग ठीक कर सकते हैं। जब डॉक्टर मरने के बाद उसकी फ़ोटो के सामने हम दंडवत करें, उसके फ़ोटो के समान अरदास करें, उसी फ़ोटो को पूजे तो क्या फ़ायदा पूजने से। जब डॉक्टर जिंदा था, उन्होंने जिंदा से तो हम फ़ायदा ले सकते थे। अब ये से ही सेम टू सेम है। तो भाई ने तो ये बिल्कुल सही कहा। आज के शिक्षित समाज में जो पढ़े लिखे भाई बहन है, थोड़ा सोच समझने विचार करने की बात है, ताकि
कॉमन सेंस से भी हम सोच सकते हैं, क्योंकि जो जिंदा है, जो सब कुछ कर सकते, हमारे के दुख सुख का जो सुन सकते हैं, हमारे को दुख सुख हरण कर सकते हैं, तो फोटो ने क्या सुनेगा, क्या हमारे को दुख सुख हरण करेगा। ये एक कॉमन सेंस की बात भी है। सारे जो समाज है, इसी फोटो फाड़ने के बाद उनको बहुत दुख हुआ, सिर दर्द हुआ। ये ऐसे होने की कोई ज़रूरत नहीं है। पवन भाई ने जो आवाज़ उठाया, उस आवाज़ को उनके लिए अब मुद्दा बनाया, उनको धमकी दिया। भाई हम सब एक ही परमात्मा के संतान है। आज हमारे को समझ में आया, हमने ज्ञान समझा, कल को आपने भी किसी भी तरह यही मानना पड़ेगा, ताकि आप भक्ति करोगे, आत्मा कल्याण चाहोगे, तो विकल्प यही है। इसके अलावा और कुछ है ही नहीं दुनिया में। चाहे जहाँ भी ढूंढो, चाहे कुछ भी करो, कहीं राहत नहीं मिलेगी। यहाँ खड़े खड़े राहत, खड़े खड़े आत्मिक शांति, सुख, सुविधा, आनंद यहाँ मिल रहा। हमने तो अनुभव किया, हमारे को तो सब कुछ होगा। हमारे पहले वाले जीवन लाइफ स्टोरी कैसा था, आज कैसा हुआ, आत्मिक शांति क्या कितने मिली, हमारे को पूरी अनुभव है। हम ऐसे ही महिमा बनाने के लिए हम नहीं गाते हैं। परमात्मा ने खुद हमारे ऊपर दया मेहर की, तभी हम बोल सकते हैं, बता सकते हैं। तो आपको भी ऐसे ही होगा। जो हमारे ऊपर दया मेहर बख्शी, हमने परमात्मा पहचाना, जाना, उनको हमने पूजा, उनको घर में दरबार बना रखा, उनको हम भोग लगा रहे, बिल्कुल आत्मिक शांति मिल रहा, संतुष्टि हो रहा। कहीं भी राहत नहीं मिला था। यही परमात्मा, यही सदगुरुदेव रामपाल जी भगवान ने राहत दी। यही गुरुदेव भगवान है। वास्तव में परमात्मा हारे का सहारा है। हमारे को पूरी सहारा दे रहा। फोटो से भी तो कुछ नहीं मिलेगा। न तो आप जो 600 साल पहले वाली कबीर भगवान ने दिए हुए वचनों वाणी पर चलते हो, ना आपको वो असर हुआ, क्योंकि आप तो फोटो से करते हो, न तो उस ज्ञान को अमल करते हो, न तो कुछ नशा आप कुछ छूट रहा, न कोई आदत में सुधार रहा, न आप इंसानियत व्यवहार करते हो। तो इसका मतलब आप ही सोचो समझो। आपने ये भगवान मानने, ये फोटो मानने के बाद आपने कितने परिवर्तन हुआ, आपने क्या क्या सुधर गए, आप खुद विचार करो। जो हम इस भगवान के शरण में है, पूरी की पूरी तो हम बता सकते हैं। जो ज्ञान विधान कुछ है, उन्होंने तो बिल्कुल परमात्मा के वाणी पर खरे खरे उतर रहे। उनमें तो पूरी सुधार हुआ, नशा पता सब कुछ दूर हुआ। आपने जो कमजोरी है, उनको भी पूरी तरह से सुधारने की कोशिश सुधर रहा। तो तुलना करो, इसी से भी आप जान सकते हो, पहचान सकते हो। भाषा, शब्द, जो संस्कार, आप जैसे लोग कमेंट में हम देखते हैं क्या क्या शब्द निकालते हैं, कौन सी संस्कार में पैदा हुए, क्या क्या अपन पढ़ाई में क्या सीखा, हम तो उसी से पहचान रहे। इसलिए हम अनुरोध कर सकते हैं, समय रहते आप भी थोड़ा भाई के वीडियो पूरी तरह से निस्वार्थ भाव से देखने की कोशिश कीजिएगा, तो सब कुछ मालूम पड़ेगा। और हमारे सदगुरुदेव रामपाल जी भगवान जी के सत्संग सुनने की कोशिश करो, ज्ञान हो जाएगी, सब कुछ मालूम पड़ेगा। हम मानव जीवन किसके लिए पाया है, मानव जीवन पाकर हमने क्या क्या करना है, सब कुछ पता चलेगा। ऐसे ही
कोई जाने बिना पहचाने एक दूसरे में दोष देखने से कोई फायदा नहीं। आज भगवान धरती पर प्रकट है, सदा ही भगवान नहीं रहेगा। 800 साल पहले भी आए थे, 120 वर्ष, उसके बाद में चले गए। परमात्मा का भी एक सिस्टम है, रूल है, उसी नियम सिस्टम रूल से परमात्मा अपना काम करते हैं। हमने उसी समय रहते हमने सोचना विचारना, समकालीन अवस्था में हमने जागना। 600 साल पहले भी कोई किसी ने भगवान नहीं माना, केवल कवि दुआ बाणी लिखने वाला कबीर दास कवि नाम से पहचानते थे। उस समय अगर किसी ने भगवान माना होगा तो इन भगवान ने बता रखा हमारे काम उसी समय सुलझ थे। परमात्मा ने बोल रखा, किसी ने भगवान ना मानने के कारण आज तक हम सब रह गए। आज मानव जीवन परमात्मा ने फिर भी दोबारा दिया, ये लास्ट मौका है। अब लास्ट मौका है, फाइनल गेम है। फाइनल गेम में हम बाहर हो गए तो फिर भी ना जाने फिर मौका मिले या ना मिले। हम रिक्वेस्ट करते हैं और हम इसी को भगवान मानते हैं, इसी को पूजते हैं, इसी को भोग लगाते हैं। और ये जो 600 वर्ष पहले वाले जो कबीर फोटो केवल कोई किसी चित्रकारों ने कोई अपने मनगढ़ंत हिसाब से बनाया हुआ इस चित्र को हम कबीर नहीं मानते। इसको हम इसी तरीके से फाड़ते हैं। इनको हमारे से कोई फायदा नहीं, ना तो इन्होंने कुछ सुना सकते हैं, ना कुछ बता सकते हैं, ना इनके समक्ष हमने कुछ बात रखे, दुख सुख का बात रखे तो ना इन्होंने हमारे को राहत दे सकते हैं। केवल फोटो है, फोटो ने कुछ ना सुनाई देती ना बोले देती। तो यही है हमारे, हम भी इसी तरीके से इसको फाड़ेंगे। केवल पवन दास नहीं, कुछ हमारे को भी परमात्मा ने ज्ञान दे रखा। इसी के साथ आज के जो टूटी फूटी 2-4 शब्द परमात्मा के महिमा गाने की, गुणगान गाने की कोशिश की। परमात्मा जो भी आपने भक्ति का प्रोसीजर लगा रखा है मालिक, हम भी साथ में साथ, कांध में कांध, आवाज़ में आवाज़ उठाने की हिम्मत दया बख्शो मालिक, हिम्मत की दया बख्शो। हम भी आगे बढ़ने के लिए जैसा सही मैं सदा ही साथ दे सकूं, यही बोलकर ये टूटी फूटी वाणी को यहीं विराम देना चाहती हूँ। परमात्मा के लास्ट में एक महिमा गाते गाते हैं। आज के लिए इतना ही बस। फिर ऐसा दोबारा मौका परमात्मा ने दिए तो आने की प्रयास करूँगी, वीडियो बनाने की प्रयास करूँगी। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय। सतगुरुदेव की जय। साहेब कबीरा जातमा तुहे पुकारती, तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक द्वार की। साहेब कबीरा जातमा तुहे पुकारती, तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक द्वार की। 22 लाख बरस तप कीना एक तपस्वी करण काया, तब से राज मत मानम नरक ठिकाना पाया। 22 लाख बरस तप कीना एक तपस्वी करण काया, तब से राज मत मानम नरक ठिकाना पाया। सिर धुन धुन के पछुताया याथी बाजी हार की, तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक द्वार की। योग विधि से सुख दे ऋषि तीनों लोक फिर आवे, उड़ा फिरे
पक्षी की तरह नहीं मोक्ष दोबारा पावे। योग विधि से सुख दे वर्षि तीनों लोक फिर आवे। उड़ा फिरे पक्षी की तरह नहीं मोक्ष दोबारा पावे। हठ योगी भव भटका खावे न पावे। युक्ति शब्द सार की तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक द्वार की। 5 वक्त नमाज गुजारे करे शाम को खूना। बिना बंद की भोग बनेंगे रहे जन्म जूना। 5 वक्त नमाज गुजारे करे शाम को खूना। बिना बंद की भोग बनेंगे रहे जन्म जूना। कर दे धरा पतुलाना ढोए कुमार की। तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक द्वार की। वेद पुराण शास्त्र पढ़ते कथा करे चितला के। गीता जी का सार सुनावे मीठी बात बना के। वेद पुराण शास्त्र पढ़ते कथा करे चितला के। गीता जी का सार सुनावे मीठी बात बना के। महाभारत रामायण समझा के कथा करे काल कर तार की। तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक द्वार की। तीर्थ व्रत साधना करते आशा चारों धाम की। कोटि अज्ञा समेत करे न जाने महिमा सतनाम की। तीर्थ व्रत साधना करते आशा चारों धाम की। कोटि अज्ञा समेत करे न जाने महिमा सतनाम की। नाम बिना बेकाम किए संपत्ति संसार की। तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक द्वार की। राबिया रंगी हरि रंग में कैसे जीव दया दरसाई। केस उखाड़े वस्त्र उतारे कुतिया की प्यास बुझाई। राबिया रंगी हरि रंग में कैसे जीव दया दरसाई। केस उखाड़े वस्त्र उतारे कुतिया की प्यास बुझाई। मंजिल तिन मक्का ले आई वाथी प्यास दीदार की। तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक द्वार की। राबिया से भई बंसुरी फिर गण का ख्याल बनाया। गणका से फिर भई कमाली मालिक तेरा ही शरण पाया। राबिया से भई बंसुरी फिर गण का ख्याल बनाया। गणका से फिर भई कमाली मालिक तेरा ही शरण पाया। शरण आपकी में आनंद आया वाती प्यास दीदार की। तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक द्वार की। शेख फरीद ने बरस द्वादश तब किया अति भारी। रक्त मांस और चाम सुखाया न हुई अलग से यारी। शेख फरीद ने बरस द्वादश तब किया अति भारी। रक्त मांस और चाम सुखाया न हुई अलग से यारी। शरण तेरी में अर्ज गुजारी सर्व विपत्ति निदार दी। तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक द्वार की। गोरखनाथ रिद्धि सिद्धि में फूला नहीं समावे। मुर्दे तक को जीवित करके काल भक्ति दरड़ावे। गोरखनाथ रिद्धि सिद्धि में फूला नहीं समावे। मुर्दे तक को जीवित करके काल भक्ति दरड़ावे। रामपाल सदगुरु की शरणा पावे डोरी मकर तार की। तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक द्वार की। रामपाल सदगुरु की शरणा पावे डोरी मकर तार की। तेरे हाथ में
चाबी हो सतगुरु सतलोक द्वार की। साहेब कबीरा जातमा तोहे पुकारती, तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक द्वार की। साहेब कबीरा जातमा तोहे पुकारती, तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक द्वार की। तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक द्वार की। सदगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय।